अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में, जिसके अंदर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल्स आ जाते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर नेसेसरी हैं कि आप उनके थ्रू या अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें या उस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आपके पास यही होता है कि आपके पास जो है डिफरेंट ओवरलैपिंग प्रोजेक्ट फेजेस होते हैं जो सिक्वेंशियल भी हो सकते हैं और वो इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट के फेजेस और नंबर्स वगैरह डिटरमाइन करने पड़ते हैं कि जैसे आपकी मैनेजमेंट आपको कहेगी कि आपका फ़ेज़ क्या है और उसके हिसाब से आपको मेथडोलॉजी चूज़ करेंगे। इसी तरीके से नेचर ऑफ़ द प्रोजेक्ट और कंट्रोलिंग ऑफ़ द रिक्वायरमेंट एरिया ऑफ़ द एप्लीकेशन या इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप अपने प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा जो है जो आपको ये बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो आपके पास ये है जो आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प आउट करता है, जिसके अंदर आपके पास एक स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपेयरिंग है, देन आपके पास कैरिंग आउट द वर्क है और एंडिंग द प्रोजेक्ट है। इस बीच में आप कोई भी अपनी मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास सिक्वेंशियल भी हो सकती है, ओवरलैपिंग भी हो सकती है, अडॉप्टिव भी हो सकती है, इंक्रीमेंटल भी हो सकती है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। जो बाकी चीज़ें आपके साथ लिंक आउट होंगी वो आपके पास प्रोसेस ग्रुप्स हैं जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें इनिशिएटिंग प्रोसेसेस आ जाता है, प्लानिंग प्रोसेसेस आ जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस आ जाता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस है, देन क्लोजिंग प्रोसेसेस हैं। और ये सारे आपके वापस लिंक होते हैं 10 नॉलेज एरियाज़ के साथ जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMBOK बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ के ऊपर तो अभी सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और जब हम आगे जाएंगे तो हम ये ईच ऑफ दी फेजेस जो हैं आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, कैरिंग आउट द वर्क, एंडिंग द प्रोजेक्ट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और देन फिर प्रोसेस ग्रुप्स और देन फिर नॉलेज एरियाज़ के ऊपर जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो एक सिंपल सा हो सकता है वो आपके पास कैसा हो सकता है। एक सिमिलर या सिंपल से सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के प्रोसेस के अंदर आपके पास कोई किसी चीज़ के अंदर आप पहले डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास वो प्रोजेक्ट क्या है, देन उसके अंदर आप कोई डिज़ाइन करेंगे और उसके मुताबिक आप डेवलप करेंगे और उसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो ये थी एक सिंपल अप्रोच जिसके थ्रू आप जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे इसी को डिवाइड करते हुए फर्दर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स की तो आपके पास उसमें एक प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल आ जाता है। जैसा कि आपने शायद पढ़ा हो कि वाटरफॉल एक मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल के अंदर आपके पास जो है कुछ फेजेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। हर फेज़ के अंदर आपने फ़िक्स काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फ़ेज़ के अंदर आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, सेकंड के ऊपर आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, देन उसके हिसाब से प्लान करेंगे और फिर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, टेस्ट करके आप उसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे या वापस जो है दूसरे प्रोजेक्ट या फेज़ की तरफ मूव आउट हो जाएंगे। तो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल आपका उस स्टेज पे यूज़ होता है जब आपके पास जो है कुछ एक्सपीरियंस होता है प्रोजेक्ट या प्रोसेस का, आपको ये पता होता है कि कौन सी फेजेस हैं और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो ये सिमिलर आपका वाटरफॉल मॉडल की तरह है। आप हर फेज़ के ऊपर जो है हर चीज़ को डिटरमाइन करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, स्कोप, टाइम, कॉस्ट को आप शुरू के अंदर ही पहले फ़ेज़ के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथडोलॉजी के हिसाब से और देन आप उसके हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और दोबारा आप उस चीज़ को चेंज नहीं करते हैं अनटिल कोई आपके पास बड़ा रिस्क या चेंज ना आ जाए। सेकंड पे हम बात करते हैं अल्टरनेटिव मॉडल के बारे में। अल्टरनेटिव मॉडल आपका थोड़ा सा प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल से डिफरेंट है। इसके अंदर आपकी सारे फेजेस वही होते हैं लेकिन आप एक अल्ट्रेशन के थ्रू चल रहे होते हैं। जैसे कि पहले आप जो है पहला बिल्डअप करेंगे लाइफ साइकिल, जिसके अंदर जो है आप रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे, देन उसके अलावा जो है आप डिज़ाइनिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन टेस्टिंग करके उसको कस्टमर को पहला फेज जो है एक आइट्रेशन या पहला फेज़ जो है आप डिलीवर कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कॉस्ट जो है आपके पास और जो आपके पास टाइम है वो आप जो जो प्रोजेक्ट या आपकी प्रोजेक्ट बनता जाता है तब आप एनालाइज करते हैं और जो स्कोप है वो सबसे पहले आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि मैंने इतना काम करना है। उस काम को जो है आप डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट आइट्रेशंस के अंदर और डिफरेंट एक इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करते हुए और उसके हिसाब से आप वो रिलीज़ करते जाते हैं, प्रोजेक्ट के छोटे छोटे बॉक्सेस या पैकेजेस बना के कस्टमर को डिलीवर करते जाते हैं। एट द एंड आपके पास पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कस्टमर को डिलीवर हो जाती है।
इसी से रिलेटेड जो बनता है वो आपके पास बनता है प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल, जिसके अंदर जो है आप प्रोडक्ट को उसी तरीके से आइटरेटिव की तरह जो है डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप जो है कस्टमर को डिलीवरी हर एक इंक्रीमेंट की प्रोवाइड करते जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पास सिस्टम की कैसी फंक्शनैलिटीज़ हैं, हर फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे, दैन डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे, दैन उसकी कोडिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करके आप उस इंक्रीमेंट को डिलीवर कर देंगे। इस तरीके से सेकंड इंक्रीमेंट के अंदर जो है आप नेक्स्ट उसकी फंक्शनैलिटी बनाएंगे और फिर उसकी डिलीवरी कर देंगे। फिर थर्ड और फोर्थ इसी तरह आप एक पूरा जो प्रोजेक्ट का टाइम आपने फिक्स किया होगा उसको डिफरेंट इंक्रीमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और कस्टमर्स को डिफरेंट शॉर्ट पैकेजेस के अंदर प्रोडक्ट जो है साथ साथ डिलीवर करते जाएंगे। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच और आइटरेटिव अप्रोच के अंदर यही फ़र्क होता है कि इसके अंदर आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स के अंदर जाते हैं और आइटरेटिव के अंदर आप वही चीज़ रिपीट करते जाते हैं। तो दोनों में एक थोड़ा सा ही फ़र्क है आपके पास। जो आपके पास फोर्थ वन है वो आपके पास आता है प्रोजेक्ट एडॉप्टिव लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट एडॉप्टिव लाइफ साइकिल को हम प्रोजेक्ट एजाइल लाइफ साइकिल भी कहते हैं, जो आपकी एजाइल मेथोडोलॉजी पे बेस करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्कोप होता है, उसको शुरू में ही डिफ़ाइन कर लेते हैं और स्कोप के हिसाब से हम अपनी मेथोडोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। इसमें आप जो है डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, आइट्रेशंस भी लेके आ सकते हैं और उस स्कोप के हिसाब से आप एक पहली आइट्रेशन चलाते हैं और प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, एवेलुएट करते हैं, फिर सीखते हैं और कोई न्यू फंक्शनैलिटी उसमें रिलीज़ कर देते हैं। तो एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप ये काम जो है आइट्रेशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि आपका कस्टमर आपके साथ जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वो उसकी इनपुट आपके पास ज़्यादा होती है और आप जो उसके प्रोटोटाइप फीचर्स होते हैं उनको पहले बनाते हैं और जो एंड में उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी तरीके से आप लास्ट आइट्रेशंस के अंदर उनको बिल्डअप करते हैं। तो बारी बारी आप बनाते जाते हैं और उस एक आइट्रेशन के अंदर जो है आप पूरा का पूरी फंक्शनैलिटी डिलीवर कर देते हैं। इसमें एक फ़र्क ये भी है कि आपके पास जो है एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर कि आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को अपनी टाइमलाइन के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। जो लास्ट वन है हमारे पास उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट हाइब्रिड लाइफ साइकिल। वो आपके पास कम्बिनेशन है प्रेडिक्टिव और एडॉप्टिव लाइफ साइकिल की, उसके अंदर आप दोनों फेजेस को मिक्स आउट करके आप यूज़ करते हैं और ये आपकी हाइब्रिड अप्रोच जो है ये वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल को भी कंबाइन कर सकती है। इसी तरीके से हम इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव को भी आप कंबाइन करके एक हाइब्रिड लाइफ साइकिल बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरह। सो एजाइल मेथोडोलॉजी बेसिकली आपके पास हाइब्रिड के साथ भी रिलेट करती है। सो ये वीडियो थी यहीं तक, आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।